Hello everyone. So today's topic is about ASCII characteristic. Yeah, ASCII code. Okay, so you can see here ASC double I, that is ASCII. That is full form is American Standard Code Information Interchange. Okay, so let's discuss about this. Okay, and so ASCII stand for, I said, in American Standard Code Information Interchange. ये कोड ओके ये कोड हर कंट्री की लैंग्वेज को समझने के लिए काम करता है. द ASCII कोड इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन एनी. ओके, तो कंप्यूटर में डेटा एक्सचेंज का काम करता है इन एनी कंट्री. अब अगर आप चाइनीज में देखा जाए तो उनकी कंट्री में 29,000 मतलब 290,000 29,000 कोड्स है. इंडिया में देखा जाए तो 22,000 से अदर से ज़्यादा लैंग्वेज है. ओके, जो कंप्यूटर में इस समय अवेलेबल है. तो कंप्यूटर को समझने के लिए इस कोड को यूज़ किया जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह को अपनी लैंग्वेज को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं. जिसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको आस्की कहते हैं. मतलब जिस लैंग्वेज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं इस कॉल आस्मी लैंग्वेज. यानी ये वो कोड है जो यूज किया जाता है लैंग्वेज भाषा ट्रांसफर करने के लिए. आस्मी कोड या आस्मी इज यूज टू ट्रांसफर द लैंग्वेज वाया कंप्यूटर. लेट डिस्कस. जो आस्मी कोड होता है ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है. ये काम कैसे करता है? लेट्स सी हियर. आस्मी कोड इज 2 टाइप. फर्स्ट वन इज आस्मी 7, that is called means 7 bit काम करती है. ASCII 8, it's using having 8 bits. So it's, and I already told you about that computer always understand binary language, that is 0101, right? So ASCII कोड में ये बाइनरी लैंग्वेज ASCII, सो कंप्यूटर ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 और 1. यानी हम कुछ कोडिंग करें बट जो ASCII का कोडिंग होगा वो 0 1 में ही होगा. लेट डिस्कस बोथ पार्ट ऑफ ASCII 7 का और 8 का. फर्स्ट वी विल डिस्कस ASCII 7 विच इज 7B. ASCII 7 में 95 से ज्यादा सिंबल और अल्फाबेट और नंबर्स इसमें पाए जाते हैं. ASCII 7 में जो कोडिंग होती है ये 3 पार्ट में होती है. मतलब सबसे 3 पार्ट, दैट इज, लेट मी टेल यू, वेट, सी, let me draw first table, then you can better understand. Okay, first number, then second zone, then third code. Okay, so ये आपकी कोडिंग होती है नंबर. अब नंबर वी हैव टू राइट 0 1 2 3 4 5 6 9. ओके, नाउ अब जोन कोड क्या होगा इसका? सभी का जोन कोड इक्वल रहेगा 0 1 1. ओके, 0 1 1. तो यहाँ पे जब 1 मिनट आई विल टेल यू अबाउट ASCII 7 में ये 3 टाइप की होती है, राइट? ओके, ये इक्वल रहेगा. अब इसका कोड क्या बनेगा? फर्स्ट का ऑल 0, ये 4 डिजिट में कंप्लीट होता है. ओके, 0. देन नेक्स्ट इसका कोड होगा 0 1 1 जो कि सारी लैंग्वेज हेल्प करने का काम करता है. देन 0 1 देन okay, so you have to understand this and you have to remember this. Okay, then okay, तो ये ASCII में जोन नंबर एंड जोन कोड गिवन है. सो ये
इतने यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेबल दैट कि यहाँ पे जो जोन होता है वो इक्वल होता है, कोडिंग इस टाइप में फॉर्म होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आस्क मी ऑलरेडी अंडरस्टैंड ओनली 0 1 लैंग्वेज, ओके। सो इस ये फॉर्मेट हुआ उसका। अगर हम जोन की बात करें तो जोन जो होता है वो सभी नंबर में फिक्स होता है, लाइक 0 1 1 सब सेम यू कैन सी इन आस्क्स इन दिस फिगर, राइट, ये दिस टेबल। आस्क्स कोड का बाइनरी नंबर वो 0 से स्टार्ट करते हैं। सी हियर आई स्टार्ट ऑलवेज देन 0 0, ओके। नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर 4 डिजिट है तो कोड में 0 4 आएगा, राइट। वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर मोस्टली डिजिट 4 ही होता है। अब नंबर एक है तो 4 डिजिट में हमें एक भी यूज करना है, राइट। अगर नंबर एक है दैट वी हैव टू यूज एक, एंड एक भी यूज करना है। 4 डिजिट में हमें एक भी ऐड करते हैं, सो डिजिट होगा 0 0 1 लाइक दिस अप टू 9। एंड सी अल्फाबेट जो जाते हैं। अल्फाबेट का अगर सिस्टम देखा जाए तो अल्फाबेट में ए दैट इज जोन कोड होता है। क्या है होता है कि 100 यानी जोन में 0 0 1 था, लेकिन अल्फाबेट का जोन कोड देखेंगे तो 1 0 0। सो लिसन, ए का और सपोज ए का होता है 10 है इसके, हाँ। अभी ए है जोन कोड ए और इसका सपोज होता है 10 सपोज, हाँ। तो फिर हम लोग इसका बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, अभी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कैसे निकालेंगे, हाँ। अब मैंने क्या कहा, अल्फाबेट का जोन कोड देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0। सपोज कोड निकालना है तो कोड कैसे निकालते हैं, ओके। कोड निकालना है तो कोड कैसे निकालेंगे हम लोग वो चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको 10 को 2 से इंटू करेंगे, राइट, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, ओके। 10 डिवाइडेड 2 आंसर 5 and remainder 0. Then 5 divided 2 remainder 1. Then 2 divided 2. I already explained this slide also, right, in my previous lecture. 0 रिमाइंडर, ओके। अब टू हम लोगों को 0 आने के बाद हम लोगों को एडिशन और लास्ट में और एक 1 करना होता है, लिखना होता है, ओके। जब 0 आ जाता है हमारा फाइनल, तो यहाँ पे हमारी डिजिट क्या बनी, ए दैट इज ए 1 मिनट, ए अल्फाबेट ए इक्वल टू 10 इफ, ओके। ए अगर 10 है तो आंसर क्या आया, वी हैव टू काउंट have to confirm this, right, 1 0 1 0, right. But we have to add this zone code. I already tell you this 1 0 0 आया तो हम लोगों को इसमें जोन कोड भी, क्योंकि ए का अल्फाबेट है, लाइक दिस, ओके। तो ऐसे हम लोग अल्फाबेट की कोडिंग निकालते हैं इसमें, ओके। तो मान लीजिए 4 डिजिट नंबर लाइक दिस, 8 का भी ऐसे ही है। अगर 8 में आपको 8 का जोन कोड है, ओके। अभी सेम लाइक दिस ओनली, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे हम लोगों का जो ये जोन कोड है 0 1, ये जस्ट यहाँ पे जोन कोड ए का 8 में क्या होगा, 8 बिट में आस्क मी 8 अभी 7 एज लाइक आस्क मी पार्ट 2 जो है वो भी सेम एज लाइक, जस्ट वी हैव टू पुट लाइक दिस, टेल मी लेट सी आस्क मी 20, इसमें जोन कोड ओनली चेंज होगा। जोन कोड क्या होगा इसमें, यहाँ पे जोन कोड ऑलवेज फिक्स रहता है। जोन कोड होगा यहाँ पे 0 1 0 1, ओके। यहाँ पे जोन कोड है, यहाँ पे हमने 0 1 1 देखा था, सिर्फ नंबर एज इट इज, कोड एज इट इज, जैसे जोन कोड चेंज होगा। सो अब आस्क में 8 यूज करेगा, अल्फाबेट ए का 10 निकालना है हमें, तो क्या आएगा यहाँ पे ए का 10 निकालना है। तो जो आंसर हमने फाइंड किया था दैट इज 1 0 1 0, राइट। और हमने जोन ऐड किया था इसमें 0 1 1, तो यहाँ पे हमें कौन सा जोन ऐड करना है, this one, this is the zone of A, right, that is 0 1 0 1, बस like this only। A 7 और 8 7 और 8 मतलब आस्क मी टू, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो यहाँ पे चाइना में 29,000 से ज़्यादा लैंग्वेज कोड यूज किया जाता है, अपनी इंडिया में 22,000 ज़्यादा लैंग्वेज यूज की जाती है। लाइक दिस ओनली आस्क मी ऑलवेज अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज लाइक 0 1, तो वो हर लैंग्वेज को ट्रांसफर करने का काम करता है, राइट।
सो इतना हमने देखा इसमें देख ओके आर्क्स में 7 और आर्क्स में 8 सो आर्क्स में 7 का मैंने आपको टेबल में फॉर्मेट में बताया दैट इज द नंबर जोन एंड कोड सो 8 भी एज लाइक ओनली यहाँ का जोन चेंज होगा बस नथिंग दैट सो यहाँ पे 0 10 का हम लोगों ने देखा कोड ये सब फिक्स होता है सो यहाँ पे जब हम लोगों ने एक अल्फाबेट में जब जोन कोड निकालने जाएंगे तो हम लोगों को 10 ऑलरेडी आई टेल की कैसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं बेस टू 2 यूज करके तो आई एक्सप्लेन यू दिस हियर और जब इसका आंसर 0 1 0 आया इतना बाइनरी नंबर यहाँ से लिखना होता है लोअर टू अप टॉप तो हम लोगों को लास्ट में जोन कोड ऐड करना है सो 8 में भी हमें जोन कोड ऐड करना है ओके नाउ वी विल सी सपोज 1 मिनट अभी आर्क्स में का आई होप कि आपको इतना तो समझा होगा कि आर्क्स में हमने क्या कैरेक्टर स्ट्रिंग है सपोज अभी a collection of address word हाँ बेस स्ट्रिंग यूज कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ लेटर अब सी हियर यहाँ पे लिखा है हमने तो ये कैसे लिखा जाएगा इसमें कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हो गया ठीक है ये रिप्रेजेंट का वे है इस आर्क्स में कैरेक्टर स्ट्रिंग है सो यहाँ पे हेलो वर्ड के बाद हमारे स्पेस है तो वी हैव हमने भी यहाँ पे स्पेस दिया देन आई एम राइटिंग हियर नाउ वर्ड ओके सो यहाँ पे लास्ट जब हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है तो वी हैव टू राइट मतलब हमें जो एम्प्टी वन रहता है उसको लास्ट में हम लोगों को स्लैश 0 देके कंप्लीट करना होता है ओके ओके 1 मिनट सी सो हमने यहाँ पे हेलो लास्ट का जो भी है उसको हम लोगों को ऐसे स्लैश देके 0 देके कंप्लीट करना होता है 1 मिनट ओके दिस वन स्लैश नॉट दैट ओके ओके तो ये हेलो वर्ड है अनक्लोज स्ट्रिंग इन डबल कोट्स ओके ये जो हेलो वर्ड है ये अनक्लोज हुआ डबल कोट्स में सो हियर एक 1 मिनट sorry okay representative of the character string a collection of address word like these base string unit can store a sequence of letter right we can see here notation enclose string in double quotes okay hello world so हम लोगों ने ये कंप्लीट किया इन डबल कोट्स okay then hello world represented convention null character define end of string null character define end of string like this here this null मतलब यहाँ पे space बचती so we have I have to define with this okay now move on this slide see here so layer view of representation here you can see text string sequence of character then you can see character and base string right here information this diagram this is the layer view of representation text string sequence of character and binary string so working with layer view representation in order to represent top layer character string top layer is the character string okay sequence read each letter separately enclosed in quotes and string slash 0 bottom layer is character to bit string bottom layer is bit string okay it represents a character using a binary equivalent according to ArcSmith table provided. So, Unicode representation, ArcSmith code can represent only 128, that is 2 raised to 7 characteristics. It only a Unicode representation, Unicode representation. Okay, so 1 minute, Unicode representation. Okay,
So here what is diagram in this, you can see the information to information text is written in the form, then sequence of character here it's defined, characters defined top layer, and binary string is some bottom layer, right? Okay, data is nothing but collection of information only, so how to provide here is giving information to information, then data to data. Okay, then Unicode representation here, in the Unicode representation when we, okay, so now in this ASCII code can represent only like this 128, that is raised to 7. Okay, 120, that is 2 raised to 7. Okay, so here 2 raised to 7, that is 128. It only represents the 8 alphabet plus some control character. Unicode is designed to represent the worldwide interchange. It uses 6 bit. It can be represent. It uses 6 bit and 6 bit. Sorry, it uses 16 bits. Okay, this Unicode representation uses 16 bits. Can be represent like in bits. Okay, 768. Okay, when 27 ka 128 every 216, then you will find like this 32768. Okay, for complete the first 120 Unicode are the same as the ASCII. Calculation aren't useful until the result can be displayed in a manner that is mindful of people. Layer computer memories and storage device permit richer character codes. Okay, binary many of the today's system embrace Unicode 16-bit system that can encode characteristic of every language in the world. So in today's country, so today's system embrace the Unicode, like this Unicode they are using 2 raised to 16, that is this one. Okay, many of the today's Unicode 16-bit system that can encode the character of every language in the world. The Java programming language and some operating system now the Unicode of their as their default character code. The Unicode code space is divided into 6 parts. The first part of Western alphabet code, including English, Greek, and Russian. Okay, so after this we will see the what is the combination of circuits. So ASCII, I hope कि आपको समझ गया होगा ASCII. Okay, now we will see what combination of combination of what, combination of character, sorry, combination of circuits. You already study about circuits right in your 12th standard. Then इसमें हमारा कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी होगा, मतलब जो आपको सर्किट्स फाइंड करके उसके प्रैक्टिकल्स शो करने होंगे. ओके, so combination of circuits, the next point is combination of circuit. Let's see for okay, अभी यहाँ पे in digital circuit theory, combination of logic is a type of digital logic which is the implemented by Boolean circuits, whereas the output is pure function of the present input only. Combination logic is a use in computer circuit to perform Boolean algebra, right, on input signal and store data. There are some of the input point that are related to combination circuits, such as function. Combination circuit function like this. Combination logic gates together for calculation. For example, this like this: A star B and A star B. Okay. So with an OR gate as shown in figure. So this combination of circuit like with this symbol OR gate as shown in figure, the resulting circuit is combination circuit. Current from
electric circuit flow from one gate to the next. By combination gates, we can compute the Boolean expression. What means what are they going to do? So Boolean expression for some binary calculation, like example addition, the build of circuit using the various logic gates. This is now we will build the digital circuits that make up arithmetic logic unit, other parts of computer. Okay, so ये इसका हम डायग्राम देखेंगे. See, we will see in detail and not get expressions, diagram, how to find all. But this is your starting point, so I'm just showing you how to show this diagram. Let's see. So I already drawn for you this. See here. See, अगर हम लोग symbols का अगर हम see what. Okay, अभी ये combination है. No, this don't want. Let me take this diagram. Okay. So ये diagram है उसका. Okay. This combination of circuit. So हम in detail में भी check करेंगे कैसे हम लोगों को AND का और का गेट का diagram निकालना होता है. Okay. So this is the diagram. I will show you also now again कि how to draw this diagram. In practical session में आपको ऐसे diagrams draw करने होंगे. आपको AND और गेट का answer find करने के बाद you have to draw this diagram like this diagram. Okay. So here what the basic logic gates and function truth table. The basic for all digit circuit is you have to find you use truth table. Yeah, you have already studied in your 12th standard maybe. So you have to find truth table, and base of truth table you have to find the this diagram. You have to draw this diagram. We refer this value 0 1. Okay, always we use 0 1 value here, right? We could also refer from true and false, right? Basic Boolean algebra operation are and, or, not, XOR, NAND, XOR, NOR. Okay, you will be have seen most of them in 260 and 262, but a new one are XOR true if two Boolean variable different. True if x equal x1 equal to 1 and x2 equal to 0, or x1 equal to 0 and x equal to 1, that is false, right? So let me do this. I will show you how I draw this diagram. मतलब कि diagram कैसे हम लोग किस practical form में जाके हमने draw किया. लेकिन just I let me explain that XOR में कैसे होता है. True कब होगा अगर x equal to 1 and x1 equal to 1, sorry, या xy भी ले सकते हैं. x1 equal to 1 and x2 equal to 0, or equal to 0 and x2 equal to 1, right? Then it's true. Then NAND or XOR and NOR and respectively, right? So each of these operation take two inputs, expect NOT, which take one input. However, AND or NAND and XOR can be generalized to expect any number of input. Okay, so let me show you how to draw this diagram. Okay, see this logicium. Sure, this आपको एक practical में ये software use करना है. Okay, so I will send you this link. Okay. So यहाँ पे आपको नेट से डाउनलोड करना होगा. This is called Canvas. We have to use Gate. Okay, so this is Gate C. Right now I want what and Gate. Okay, so आपको अगर last side चाहिए then you can take right side. Sorry. Okay, this one. So first we have to draw this diagram. How to draw it? Okay, you can. सीरीज आपको प्रैक्टिकल सेशन में ऐसे डायग्राम शो करना है. यहाँ पे भी आप गेट देख सकते हो. ये इफ वाइड. ओके,
You can delete like this. You have to first draw. Okay. Okay. Then okay. Then what? A B then जैसे भी आप ड्रॉ कर मतलब यूज कर सकते हो. ठीक है. Okay. Then this is AND gate. Then we have to use this OR one. Okay. Let me take this file. Okay. Then this symbol we have to add. Now we have to connect this and ओके. सो हम लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल्स में इस टाइप के वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ओके. आप बोल सकते हो कि हम लोगों को इस टाइप के ऐसे हम लोगों को प्रैक्टिकल में डायग्राम एंड नॉर गेट का ट्रूथ टेबल निकाल के आपने ऑलरेडी स्टडी की है कि हाउ टू ड्रॉ डायग्राम. तो जस्ट इस प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों को ट्रूथ टेबल में से फाइंड आउट करके ऐसे हम लोगों को डायग्राम स्टडी करनी है. ओके. दिस इज गेट एंड गेट नॉर गेट एक्सोर. सी दिस इज एंड गेट symbol. See, this is a not get symbol, right? This one is the not get symbol. Then or get. See, this is the or get symbol. नॉर is called like noise. मतलब जो भी आपको चाहिए. Okay. Then XOR. This is called XOR symbol. This is called canvas. Okay. और हम लोगों को gates ही देखना है. So this is gates और we have to take this symbol. Then okay. So यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे हमें not. This is the not gate, right? Not gate. Then AND gate. Then NAND gate. NAND gate symbol is like this, right? So just you have to find what मतलब हम लोगों को ट्रूथ टेबल से वैल्यू निकाल के उसका डायग्राम निकालना होगा. और इन प्रैक्टिकल सेशन में आपको इस फॉर्म में इस कैनवस में आपको ड्रॉ करना होगा. यहाँ पे आपको गेट्स दिया है. देखो यहाँ पे नॉट गेट सिंबल कैसे है. नॉट गेट ये नॉट देन बफर देन एंड गेट और गेट. अगर बफर होगा हम लोगों को अगर एग्जाम में तो देखेंगे. लेकिन आपको मोस्टली अभी तो आई थिंक सो नॉट एंड और NAND नॉट XOR XOR XNOR ये सब आपको यूज करना है. ओके. और दिस यूज फॉर टू ऐड पिन, राइट? दिस ऐड पिन, राइट? So like this diagram you have to study. Okay. So आई होप कि आपको इतना तो समझा होगा कि हम लोगों ये गेट में हमने कैसे ड्रॉ किया इस कैनवस में, राइट? सो हमने आज के सेशन में देखा कि आस्क मी इज व्हाट आस्क मी, राइट? आस्क मी 7 characters. This we have seen the truth table of ask me. Then we have studied about this information, Unicode representation, and this gate. Okay, in next session we will discuss about the means हम लोग and nor x not इन सब का टेबल बनाएंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. एंड देन बेस्ड ऑफ दिस वैल्यू वी विल ड्रॉ द डायग्राम एंड वी मूव ऑन द प्रैक्टिकल सेशन लाइक दिस.
and in next lecture I will send you the link. While typing this link, you will store, yeah, you will able to download your this software. Okay, Logicsim, or with the help of this software you can also able to draw your diagram, like in practice session. This is useful है वो. So मैं next lecture में आपको इसकी link send करूँगी. Okay, I will show you the link. So okay, now to so today's session is over here. Thank you.